दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे बन रही है सिवई। सिवई इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कल कजरी तीज का व्रत है, और जो कजरी तीज का व्रत होता है उसका नियम जो होता है वो आज ही से, मतलब एक दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है। तो हम तो नहीं रहते हैं व्रत, लेकिन मम्मी बोली कि सिवैयाँ खानी चाहिए, तो इसलिए वही बना रहे हैं आज यहाँ पे। और कल तो आप लोगों को वैसे भी वही गांव में ही मिलेंगे, क्योंकि वहीं पे पूजा वगैरह सब होती है। तो उसके लिए यहाँ पे सिवैयाँ भूंज रहे हैं। अच्छा, एक दिन पहले क्या होता है कि सिवैयाँ खाई जाती हैं, जो लोग व्रत रहते हैं मेन उनके लिए होता है। मतलब क्या क्या नियम फॉलो करने चाहिए वो चीज़ बता रहे हैं, मतलब जो नियम होते हैं। तो एक दिन पहले सिवैयाँ खानी चाहिए, रात में, रात के समय जो लोग व्रत रहते हैं सिवैयाँ खाते हैं। और उसके बाद पान मंगाया जाता है, तो वो लोग पान भी खाते हैं जो लोग व्रत रहते हैं। और कुछ मीठा मंगाया जाता है, मतलब मीठे में या चाहे घर में बना लो या फिर बाहर से मंगाओ, जैसा हो सके आप लोगों से, मतलब जो लोग व्रत रहते हैं उनसे जैसा हो सकता है उस तरह करते हैं। या तो पेड़े हो गए, मिठाई हो गई, मतलब कुछ भी मीठे में कुछ भी मंगा लो, तो उसको भी चीखा जाता है बोलते हैं। तो वही, हम तो व्रत नहीं रहते हैं, लेकिन मम्मी ने बोली सिवई बना लेना, खा जरूर लेना, तो इसीलिए फिर वही शाम को बना रहे हैं। और कल फिर आपसे वही मिलेंगे। तो अभी इनको भूंज लेते हैं बहुत अच्छे से, बहुत टाइम लगेगा। हाँ, और सुबह क्या होता है, सुबह जब नहाते हैं तो मतलब जो बाल धुलते हैं, तो बालों में जो तिल होते, सफ़ेद तिल जिनसे लड्डू बनते हैं, तो वो जो पेड़ में लगते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं उनको बालों में लगा के उनसे सर धुला जाता है। और कुछ ऐसा होता है 7 बार 5 बार कुछ इस तरह लगाया जाता है, और लगाने के बाद फिर उन्हीं से बाल धुला जाता है, तब जाके कजरी तीज का व्रत मतलब स्टार्ट होता है। फिर पूरे दिन निर्जला व्रत रहते हैं, मतलब जो लेडीजें रखती हैं तो वो निर्जला पूरा व्रत रहती हैं। तो कल ऐसा हम तो नहीं करेंगे, लेकिन मम्मी लोग रहती हैं, तो मम्मी और दादी दोनों लोग रहती हैं, तो वो लोग करेंगी। तो इसके आगे का ब्लॉग आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, तो आप लोगों को कल वहाँ पे बताते हैं क्या हुआ कैसे हुआ। और सिवैयाँ फटाफट बना लेते हैं। यहाँ पे दूध खौल गया है, तो सिवैयाँ हमने डाल दी हैं, और उबाल आ रहा है बहुत तेज तेज से, बन जाती है फिर दिखाते हैं। आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि इसकी ड्राइंग कैसी बनती है। बहुत मेहनत लगती है ड्राइंग बनाने में, बहुत टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे बनाती है। पिछले ब्लॉग में आपने देखा जहाँ तक बन पाया था, और अब ये पूरा दिन लग जाता है तब इतना अब ये बन पाया है। रात हो गई है समझ लो, बहुत बारीकी का काम होता है, लेकिन इसका मन लगता है जितनी देर उतनी देर बनाती है, फिर हट जाती है। क्रिएटिविटी वाला काम है। तो यहाँ पर ये मेरी गर्मा गर्म सिवैयाँ बनके तैयार हो गई हैं। जिसको खाना हो, जिसने कल फास्ट रखे, जो कोई मतलब कल व्रत रहे कजरी तीज का, वो लोग खा सकते हैं इन गर्मा गर्म सिवैयों को, क्योंकि सिवैयाँ खाकर ही व्रत रहा जाता है। और मेरी चम्मच इसी के अंदर चली गई है। तो आप लोग आ जाइए और गरम गरम सिवैयाँ खाइए और कल व्रत रहिए। The next day. तो आज है कजरी तीज, इसको हरतालिका तीज भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को कजरी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर हम गांव आ चुके हैं, तो मम्मी बना रही हैं मिट्टी के भगवान, मिट्टी की जो शिवलिंग, नंदी, गणेश, इनकी पूरी फैमिली बनती है, तो वही बना रही हैं। और इधर बिट्टू भी बनवा रही है, और फिर मेरा भी मन नहीं माना तो हम भी बनवाने लगे थे। बहुत अच्छा लगता है बनवाने में, तो वही बनवा रहे हैं। पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई है। ये कैसी लग रही मूर्ति हैं? तुम बना बढ़िया कुछ बैठ के, हैं? कुछ बना बढ़िया बैठ के। अरे बनाओ, कोशिश करो। देखो दादी कितनी अच्छी अच्छी बना रही हैं। तो यहाँ पे जब मूर्ति बनके तैयार हो गई, कितनी सुंदर लग रही थी, तो हमने सोचा थोड़ा सा इनको सजा देते हैं। इनका जो घर बना है चारों तरफ से, तो वही तैयार कर रहे थे। अरे इनके रंग लाग, हमको लाग कुछ काटी खाए। भगवान के काट खाए। एक तेरे रंग पता नहीं किस तरह, देखो पूरे हाथी ऑरेंज ऑरेंज हो गए। ऑरेंज है। मम्मी लाती हमें पता सजा दे इसे। भाई आ गया अपना तो आ गए यार। और क्या? राम राम। ये देखो अपने आप को महाराजा समझने वाले आ गए। हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं। अरे अनंत,
फोन देख रहे हो? फोन देख खाली पूरा दिन ये लड़का पूरा दिन खाली फोन चलाता, पूरा दिन फोन चलाता है। ला फोन अच्छा दाओ इधर, अच्छा ला फोन दो। तेरे बेचारे बोले। और फिर यहाँ पे ये भोले बाबा तैयार हो गए हैं पूजन के लिए, तो इनको ले चलते हैं। मम्मी ने उधर चौक पूर रही है मंदिर के नीचे, मतलब जहाँ पे मंदिर है वहीं पे इनकी पूजा होएगी, तो वहीं पर ले चलते हैं। और फ्रेंड्स ये हमने पूजा की थी, पूजा करने के बाद बस 5-6 भजन किए थे और फिर हमको अचानक यहाँ लालगंज आना पड़ा था। तो अभी ये नहीं बताएंगे क्यों आए क्या है, क्योंकि आप लोग पूरा ये ब्लॉग एंजॉय करिए, ये बहुत अच्छा ब्लॉग बना है। और बस अचानक आना पड़ गया था, तो दूसरे ब्लॉग में आपको ज़रूर बताएंगे कि हम अचानक क्यों आ गए थे। नहीं तो सुबह भी बहुत कुछ होता है, इनकी 3 बार आरती होती। पहले आरती तो जब पूजा होती तभी होती, फिर 9 बजे होती है, फिर 12 बजे होती है, उसके बाद फिर इनको ताल में ले जाया जाता है। तो बहुत कुछ होता है, ताल में इनका विसर्जन होता है, पूजन होता है सुबह, फिर उसके बाद विसर्जन होता है। तो वो सब हम नहीं शूट कर पाए थे क्योंकि हमको आना पड़ा था। तो खैर छोड़िए, जितना हमने कोशिश किया उतना हमने शूट कर लिया है। और यहाँ पे मम्मी ये देखो पूजन चालू हो गया है, तो आप लोग भी पूजन में लगातार जुड़े रहिएगा। और मम्मी इनका अभिषेक कर रही हैं दूध, घी, दही, शहद और भस्म, सारी चीज़ों से भोले बाबा का। और यहाँ पर इसकी मस्ती चालू रहती है। तो इधर पूजन हो रहा है, इधर पूजन में सारी चीज़ें लगती है, ऋतु फल, मिठाई और खीरा, मतलब जो सीजन के फल होते हैं। और ये माता रानी के जो गहने बनाए जाते हैं, कहते हैं सोने चांदी के गहने होते हैं, मतलब बेसन और आटे से बनाए जाते हैं। सबके यहाँ बनते होंगे, इनका हार, बिछिया, पायल, सारी चीज़ें बनती हैं माता रानी के गहने। तो वही सब माता रानी को ये देखो अर्पण किया जा रहा है। और केला, पंजीरी, चरणामृत, मतलब जो प्रसाद में होता है, हम लोग सब जानते हैं प्रसाद में क्या क्या, जितनी श्रद्धा होती है, जो जैसा जिसके यहाँ होता है उस तरह भोग लगाया जाता है। और इसके बाद फिर यहाँ पे हम, मम्मी ने बोला था आरती कर दो, शाम हो गई थी, तो वही तुलसी माता में भी दीपक दिखा रहे हैं। तो वही आरती वारती सब जगह हो रही है, क्योंकि मम्मी को उठने बैठने में दिक्कत होती, तो हमने कहा इधर हम करे देते हैं। देखो इसकी मस्ती तो परमानेंट चालू रहती है, ये देखो। कहाँ जा रहे हो? रुको। भगवान व सर्वोत्तम व्रत मैंने किस प्रकार किया था, यह सब हे महेश्वर मैं आपसे सुनाना चाहती हूँ। शिव जी बोले, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है, नाना प्रकार की भूमि तथा वृक्षों से शोभायमान है। अनेकों प्रकार के पक्षी वहाँ अपनी मधुर बोलियों से उसे शोभायमान कर रहे हैं, एवं चित्र विचित्र मृगादिक पशु वहाँ विचरते हैं। माता की पार्वती पिता और उसके बाद कथा हुई, आरती हुई। ये सब होने के बाद यहाँ पे मम्मी अम्मा अपना ध्यान लगा रही हैं, जो भगवान का जो गुरु ज्ञान लिया है, मतलब वही ध्यान कर रही हैं बैठ के। इसके बाद फिर भजन होएंगे। भजन में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद होता है। हेलो गाइस, हमारे यहाँ हरतालिका की पूजा है और ये देखिए
आ रही है। ये आनंद ए यही माई बोले अबे तक उठी नहीं रहे भाई नाचक भी नहीं उठा था अंकुट सूर्य समवदन मनोहर सूर्य